इस एपिसोड में हम देखते हैं कि एक खूबसूरत सुबह हमारे हीरोज़ की मुंतज़िर होती है। तो वहीं झाड़ियों में हम बनेरी को देखते हैं और अचानक डॉन चिल्लाना शुरू कर देती है, जिससे ऐश और पिकाचू जाग जाते हैं और ब्रॉक, जो कि ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहा होता है, डिस्टर्ब हो जाता है और ऐश अपनी जगह से फ़ौरन उठकर डॉन के टेंट के बाहर खड़ा हो जाता है और उसको अंदर आने का पूछता है, मगर डॉन उस पर भी चिल्लाना शुरू कर देती है। तब हमें पता चलता है कि डॉन अपनी बाल ख़राब होने की वजह से चिल्लाती है और ऐश उसको कहता है बालों का ख़राब होना कोई मसला नहीं, मगर डॉन उसको गुस्से में कहती है ये तुम लोगों का मेल टिपिकल रिस्पॉन्स है, मगर हम लोगों के लिए हम जैसे दिखाई देती हैं ज़रूरी है। डॉन अपने बालों को स्ट्रेट करने की कोशिश करती है, मगर ये क्या, वो फिर से ख़राब हो जाते हैं और डॉन कहती है आखिर मैं इन बालों को किस तरह सीधा करूं, और पिपलप भी उस पर हंसना शुरू कर देता है। तब उसको आइडिया आता है और वो पिपलप को बबल बीम यूज़ करने का कहती है, जिससे डॉन का टेंट बबल बीम से हिलना शुरू हो जाता है और अचानक वहाँ से पानी के बुलबुले निकलना शुरू हो जाते हैं और ऐश और ब्रॉक ये देखकर हैरान होते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो वहीं हम ये भी देखते हैं कि ब्रॉक पोटैटोज़ को पील ऑफ कर रहा होता है और एक पोटैटो उसके हाथ से स्लिप हो जाता है और वो क्रोगंक को ग्रैब करने का कहता है, मगर क्रोगंक इतने ज़ोर से उस पोटैटो को फेंकता है कि ऐश और डॉन उस पोटैटो को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर पिकाचू जंप करके उसको पकड़ लेता है और बनेरी ये सब देख रही होती है और फिर पिकाचू स्लो मोशन में हीरोज़ की तरह नीचे आता है और ब्रॉक को वो पोटैटो देता है और बनेरी ये सब देख के हैरान हो रही होती है। तो वहीं डॉन ऐश को अपने लहराते बल खाती हुई सिल्की स्मूथ जुल्फ़ें दिखाती है और डॉन ऐसे कहती है ये पिपलप के बबल बीम्स की वजह से हुआ और ये लड़कों पर भी वैसे काम करते हैं अगर तुम चाहो तो। इतनी देर में एपॉन ऐश की कैप उठाकर वहाँ से भागता है और ऐश और डॉन उसके पीछे पीछे भागते हैं, जबकि पिकाचू क्विक अटैक यूज़ करके एपॉन के सर से वो कैप उतार लेता है। तभी अचानक पिकाचू के सामने ऑफिसर जेनी आती हैं, मगर बनेरी ऐश को बचा लेती है और ऐश और एपॉन ये देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं और ऐश पिकाचू को पूछता है क्या तुम ठीक हो, और साथ ही वो बनेरी का भी शुक्रिया अदा करता है और डॉन बनेरी को पोकीडेक्स पे चेक करती है और बनेरी इस सब को देखकर हैरान हो जाती है और पिकाचू भी बनेरी का शुक्रिया अदा करता है, मगर वो वहाँ से शर्मा कर चली जाती है और डॉन कहती है काफ़ी अजीब बात है, बनेरी ऐसा क्यों कर रही है, और ऑफिसर जेनी ऐश और डॉन को वार्न करती है कि सफ़र करने से पहले लेफ़्ट और राइट देख लिया करो और अपने पोकेमॉन्स की भी एहतियात करो वरना नुकसान होगा। और डॉन ऑफिसर जेनी से पूछती है आपको मैंने सैन जिम टाउन में देखा है, तो जेनी बताती हैं कि वो मेरी ट्विन सिस्टर है और अचानक से ब्रॉक वहाँ टपकता है और कहता है देखो ये कितनी सारी ऑफिसर जेनीज़ हैं और ये कितनी खुशी की बात है, और हर बार की तरह अपना आशिकाना अंदाज शुरू कर देता है, मगर क्रोगंक उस पर अटैक करता है और उसको वहाँ से लेकर चला जाता है और जेनी कहती है तुम लोगों का दोस्त इतना अजीब क्यों है, और फिर वो उसे पूछती है
क्या तुम लोगों को इन चोरों का कोई अंदाज़ा है? क्योंकि लास्ट नाइट ये एक फैक्ट्री से मैकेनिकल सामान लेकर वहाँ से चोरी हुए हैं और ये तस्वीर फैक्ट्री सर्विलेंस सिक्योरिटी कैमरा से ली गई है। और तभी ब्रॉक कहता है ये लोग काफ़ी अजीब लग रहे हैं और इसके बाद ऑफिसर वहाँ से चली जाती है। और तब ऐश कहता है मुझे वो बनेरी पकड़ लेना चाहिए था, मगर डॉन कहती है अगर उस बनेरी को मैंने दोबारा देखा तो मैं उसको पकड़ना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक पोकेमॉन है और कल मैंने एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है जिसमें 2 पोकेमॉन्स का होना ज़रूरी है। और ब्रॉक डॉन को काम डाउन होने का कहता है, मगर ये क्या, काम डाउन होने की बजाय वो ब्रॉक पर चिल्लाती है और कहती है ये सब तुम्हारे लिए कहना आसान है। फिर हम टीम रॉकेट को देखते हैं जो हमारे हीरोज़ को देख रहे होते हैं और तब उनकी नज़र क्रोगंक पर पड़ती है और वो हैरान हो जाते हैं कि क्रोगंक इनका ग्रुप मेंबर बन चुका है। और क्रोगंक झाड़ियों में कुछ महसूस करता है और जैसे ही वो उस तरफ भागता है तो आगे से बनेरी वहाँ से निकलता है, जिसे देखकर हमारे हीरोज़ खुश हो जाते हैं और वहाँ से बनेरी भाग जाती है और हमारे हीरोज़ भी उसको फॉलो करते हैं। और ब्रॉक उनको ब्रेकफास्ट का पूछता है कि पहले ये ख़त्म कर लें, मगर वो उसकी बगैर कोई बात सुने वहाँ से भाग पड़ते हैं। और ऐश डॉन को कहता है जो पहले बनेरी को पकड़ेगा तो ये उसका पोकेमॉन होगा। और ये सुनते ही डॉन पिपलप को बबल बीम यूज़ करने का कहती है, मगर वो जैसे बबल बीम यूज़ करता है बनेरी भागते हुए रुक जाती है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं। और डॉन कहती है आज इसे पकड़ने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। और ऐश कहता है अगर ऐसा है तो पहले तुम कोशिश करो। और पिपलप पैप यूज़ करता है जिससे बनेरी डॉज करती है। फिर पिपलप बबल बीम यूज़ करता है और सामने से बनेरी आइस बीम यूज़ करता है जिससे बबल बीम्स फ्रोज हो जाते हैं और वो उन पर टूट कर गिरते हैं। और फिर बनेरी डेज़ी पंच यूज़ करता है और जॉन उसको टॉर्च करने का कहती है, मगर वो ऐसा कर नहीं पाता और गिर जाता है। मगर ये क्या, बनेरी पिकाचू को दोबारा से देख के शर्माने लगती है और ब्रॉक और ऐश ये देख के हैरान होते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। और बनेरी डिज़ी पंच की वजह से पिपलप पर इतना अटैक करता है कि वो कंफ्यूज हो जाता है और ब्रॉक उसको पोकीबॉल में डालने का कहता है, मगर जॉन जैसे ही पोकीबॉल को बड़ा करती है तो बनेरी बाउंस यूज़ करके पिपलप को गिरा देता है और पिपलप डॉन में जा लगता है। और ऐश और ब्रॉक उसको पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, और डॉन पिपलप को पोकीबॉल में उस हालत में डालती है और डॉन कहती है मैं जितनी कोशिश कर लूँ मगर फिर भी मैं नहीं कर पाती। और डॉन ऐश को बनेरी पकड़ने का कहती है और पिकाचू बनेरी के आमने सामने आता है, जिसे देखकर बनेरी ब्लश करती है। और ये देखकर हमारे हीरोज़ हर बार की तरह हैरान हो जाते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। और ब्रॉक कहता है बनेरी पिकाचू के साथ पिपलप की निस्बत अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, मगर क्यों। और बनेरी के शर्माने को देखकर पिकाचू भी हैरान होता है। डॉन कहती है मुझे लगता है बनेरी पिकाचू को अपना क्रश समझ रही है। और ऐश कहता है अब इस तरह तो हम बनेरी से बैटल नहीं कर पाएंगे। और तब डॉन कहती है शायद बनेरी पिकाचू को पसंद करती है। और बेचारा ब्रॉक हर बार की तरह कहता है तुम इस तरह से लव को रैशनलाइज नहीं कर सकती। और डॉन कहती है तुम्हें क्या ये लव लगता है। और ऐश बनेरी को पकड़ने के लिए पोकीबॉल फेंकता है, मगर वो आइस बीम यूज़ करके सबको फ्रीज कर देती है और पिकाचू को पकड़ पकड़ के राउंड एंड राउंड घूमने लगती है।
और टीम रॉकेट उनको देख रही होती है और आपस में प्लान करते हैं क्यों ना पिकाचू के साथ बनेरी को भी ट्रैप कर लिया जाए। तो वहीं पिकाचू बनेरी से गुस्सा होता है जिससे वो रोना शुरू कर देती है और पिकाचू उसको चुप कराने की कोशिश करता है और फिर वहाँ स्टारली आता है और तब अचानक टीम रॉकेट बनेरी को ट्रैप कर लेते हैं और ये देखकर स्टारली और पिकाचू गुस्से में आ जाते हैं और पिकाचू थंडरबोल्ट यूज़ करता है मगर उसका उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और टीम रॉकेट पिकाचू से कहते हैं अगर तुम हमारे ग्रुप का पार्ट बनोगे तब इसी हाल में हम बनेरी को छोड़ सकते हैं। तो वहीं हम क्रोगंक को देखते हैं जो हमारे फ्रोज़न हीरोज़ के पास पहुंचता है और उन पर पॉइजन चैप यूज़ करके उनको वहां से अनफ्रीज़ करता है जिससे हमारे हीरोज़ क्रोगंक का शुक्रिया अदा करते हैं। तो वहीं स्टारली आके ऐश को सब कुछ बताता है। तो अगली तरफ हम देखते हैं कि पिकाचू मजबूर हो जाता है और म्याऊथ उसे कहता है तो क्या तुम हमारी बात मानने के लिए तैयार हो। तो ऐश और उनके पार्टनर्स आने से पहले पिकाचू हार मान लेता है और जेम्स पिकाचू को ट्रैप कर लेता है। ट्रैप करने के फ़ौरन बाद वहाँ पे हमारे हीरोज़ आने लगते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये किसका काम है और हर बार की तरह टीम रॉकेट अपना घिसा पिटा इंट्रोडक्शन देती है और ऐश उनको कहता है कि कब तुम अपनी हरकतों से बाज आओगे। तो बनेरी डेज़ी पंच जबकि पिकाचू आयरन टेल यूज करने की कोशिश करता है मगर कुछ नहीं हो पाता और ऐश उनको छुड़ाने के लिए उनके रोबोट के पास जाता है मगर कुछ नहीं हो पाता। तभी ऑफिसर जैनी वहाँ पे आती हैं और उनको वो पिक्चर दिखाती है जैसे तुम लोग थे कि जिन्होंने रात को फैक्ट्री से सामान चुराया। और जैसी जेम्स और म्याऊथ आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें इस बात का ख्याल रखना था कि हम लोग कहीं कैप्चर तो नहीं हो रहे। और ऑफिसर जैनी कहती हैं कि इन लोगों ने इस तरह की ड्रेसिंग क्यों कर रखी है। तभी ब्रॉक उनको बताता है कि ये टीम रॉकेट है और ये दूसरों के पोकेमॉन्स को चुराते हैं। आखिरकार पिकाचू आयरन टेल यूज़ करने में कामयाब हो जाता है और ये देखकर टीम रॉकेट परेशान हो जाती है और वो अपने रोबोट को अपने रॉकेट में स्विच कर देते हैं और स्विच करने के साथ ही पिकाचू बनेरी पे अटैक करके उसको वहाँ से आज़ाद कर लेता है और ये देख के हमारे हीरोज़ भी खुश हो जाते हैं और बनेरी और पिकाचू आइस बीम और थंडरबोल्ट यूज़ करते हैं जिससे उनके रॉकेट की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और पिकाचू और बनेरी वहाँ से जंप लगाते हैं और ऐश पिकाचू को पकड़ लेता है मगर ज़्यादा ऊंचा होने की वजह से बनेरी जैसे गिरने लगती है तो डॉन उसको अपनी बाहों में पकड़ लेती है मगर टीम रॉकेट काफ़ी बुरी हालत में गिरती है और वहीं पे ऑफिसर जैनी आ जाती है और उनको अंडर अरेस्ट करने का कहती है और उनकी ये बात सुन के टीम रॉकेट भाग जाती है और साथ ही ऑफिसर जैनी भी उनके पीछे पीछे अपनी मोटर बाइक लगा देती है और डॉन बनेरी के बारे में खुश होती है कि मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुम सेफ़ एंड साउंड हो। तब भी डॉन उसको पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ आना पसंद करोगी और ये सुनकर पिकाचू भी बोलता है और ब्रॉक कहता है कि इन दोनों के ख्याल से इन दोनों को साथ चलना चाहिए मगर डॉन उसको कहती है आखिर तुम पोकेमॉन हो, तुम्हें पकड़ने से पहले मुझे बैटल करनी होगी। और डॉन ऐसे कहती है कि अगर तुम माइंड ना करो तो इस पोकेमॉन को मैं खुद पकड़ना चाहूँगी और डॉन पिपलप को चूज़ करने के बाद उसको बबल बीम यूज़ करने का कहती है जिससे बनेरी डॉज करता है और आसमान की तरफ उड़ता है। तभी ऐश उसको बताता है कि ख्याल करो वो पिपलप के पीछे है और उस पर डेज़ी पंच यूज़ करने की कोशिश करता है और ये देख के हमारे हीरोज़ खुश होते हैं कि पिपलप काफ़ी अच्छा कर रहा है। पिपलप फिर से बबल बीम यूज़ करता है जिससे देखकर बनेरी भी आइस बीम यूज़ करता है और दोनों की मूव्स आपस में इक्वली डिसमिस हो जाते हैं
और बनेरी वहाँ से आते हुए उस पर डिज़ी पंच यूज़ करता है, मगर डॉन पिपलप को डॉज करके पेप यूज़ करने का कहती है और वो जैसे ही पेप यूज़ करता है तो बनेरी वहाँ पे गिर जाता है और पिपलप डॉन को पोकी बॉल फेंकने का कहता है और आखिरकार डॉन उसकी तरफ पोकी बॉल फेंकती है और पोकी बॉल ज़मीन के गिरने पर ही ये सोच रही होती है कि काश ये काम कर जाए, क्योंकि मैं पहले काफ़ी बार ट्राई कर चुकी हूँ। और आखिरकार वो काम करता है और बनेरी डॉन का होता है और ये देखकर डॉन खुश हो जाती है और खुशी में कहती है कि ये पोकेमॉन सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा है। और तभी वो पिपलप का भी शुक्रिया अदा करती है और अपने बाकी दोस्तों का भी, जो उसको कांग्रेचुलेट करते हैं। और तभी डॉन बनेरी को बाहर निकाल कर कहती है कि अब हम एक टीम के तौर पे काम करेंगे और इसके बाद वो अपना सफ़र दोबारा से शुरू करते हैं, क्योंकि अगले ही दिन उनका जुबिला सिटी में कॉन्टेस्ट है। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक टाटा बाय बाय।